Hi everyone. This is a very मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड की जाने वाली वीडियो है, जो मैं आज आप सबके सामने लेकर आ रही हूँ। एंड इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पज़ है वो ये है कि आप जो भी चीज़ इस वक्त पढ़ रहे हो, जो भी आप इस वक्त करियर परस्यू कर रहे हो, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर सिचुएशन नाउ, व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन। क्या मतलब एग्जैक्टली अगर आप मास्टर्स कर रहे हो बायोटेक्नोलॉजी से, या फिर ये सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की ही बात नहीं है, अगर आप किसी भी फील्ड से लाइफ साइंसेज से अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो अप्लाइड साइंसेज हो, चाहे वो आपके कोर सब्जेक्ट्स हों, फॉर एग्जांपल जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एक्सेट्रा, तो क्या एग्जैक्टली आपका सिचुएशन है, आपको कितना सैलरी मिल सकती है। और यहाँ पे मैं अलग अलग मतलब जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं, सैलरी का वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो, नहीं तो चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हो, आपको मिल जाएगा कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होते हैं अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्या क्या सैलरी आपको मिल सकती है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियलिटी चेक फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज इस इन दिस हम सबसे इंपॉर्टेंट बात यही करने वाले हैं कि कितना आप मतलब आपको पता चलेगा कि आप जो डिग्री कर रहे हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो इस वक्त इतनी मेहनत से, उसका एग्जैक्ट वर्थ जो है वो क्या है। वीडियो को शुरू करने के पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आईडी आपके सामने है, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, एंड देन अपडेट्स बहुत जल्दी आपको यहाँ पे भी मिलने वाली हैं चीज़ें। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एम फॉर JRF करके मैं सीरीज़ चला रही हूँ। ठीक है, एम फॉर JRF रोज़ रात 11 बजे क्लासेस होती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, MCQ प्रैक्टिस होता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, सारे ही सब्जेक्ट के, चाहे वो मतलब जनरल एप्टीट्यूड हो, चाहे वो आपका कोर लाइफ साइंसेज एरिया हो, सबके हम क्वेश्चंस करते हैं। फ्री आपका ये सेशन होता है और ये अनअकैडमी पे होता है, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फॉलो करेंगे तो जितने भी अपडेट्स, जितने भी फ्री क्लासेस हैं, वो आप सब फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू यूज़ वन कोड DGoswami 06 वहाँ पे एंटर करने के लिए, बस इतना करना है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपसे बात किया था कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, हम उसी के हिसाब से आपकी सैलरी के बारे में आज बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप मास्टर्स यदि करते हैं तो आपके पास अगर मैं रिसर्च फील्ड के बारे में ही, जो कोर रिसर्च एरिया है, सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं कोर रिसर्च एरिया के बारे में बात करती हूँ, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एज अ PhD स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर एज अ JRF आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें भी दो कंडीशन होती हैं कि आपके पास सिर्फ LS है, ठीक है, आपके पास JRF है, आपके पास में कुछ भी नहीं है, नथिंग। ठीक है, एंड इफ़ यू आर हैविंग गेट, और गेट के साथ में अलग अलग तरीके के सिनारियोज पॉसिबल है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में सैलरी जो होगा वो मोर और लेस सेम होगा। अगर आप LS के लिए LS आपने क्लियर किया है सिर्फ, तो देर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो कि आपको एक्सेप्ट करेंगे एज अ PhD स्टूडेंट। ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, दे प्रोबेबली विल नॉट बी टेकिंग यू एज देयर स्टूडेंट, एज अ PhD स्टूडेंट दे विल नॉट बी एनरोलिंग यू। ऑलराइट, अगर मैं बात करती हूँ कि जहाँ पे भी आप अपॉइंट हुए हो, जहाँ पे भी आपने ज्वाइन किया है, इफ़ इन केस ग्रांट पे डिपेंड करता है, उस लैब में कितना फंड है उस पर डिपेंड करता है कि आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में ये लैब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और अगर पोजीशंस जो निकलती हैं उसमें एट टाइम्स विदाउट JRF, ये सिर्फ LS जो होता है उसका 15,000 to 18,000 to 20,000 वेरी करता है। ठीक है, तो 15 to 20 के मैं लिख सकती हूँ कि ये यहाँ तक आपका सैलरी वेरी करता है, और ज़्यादा या कम भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन लैब में कितना फंड है उस पर। ठीक, अगर आपके पास JRF है, आपको सभी को पता है कि नाउ यू ओन अ फेलोशिप। ठीक है, तो 30K प्लस आपको यहाँ पे जो सैलरी है यू कैन एक्सपेक्ट। आपको मंथली इतना फंड आता रहेगा, इतना इतना स्टाइपेंड आता रहेगा, और आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है, या फिर रिसर्च भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, डिग्री भी मिल जाएगी। रिसर्च अगर आपको करके सिर्फ कुछ फर्दर स्टडीज़ के लिए कहीं बाहर जाना है, या किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है वेयर यू वांट टू अचीव सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च नॉलेज इन हैंड, एकदम आपका मतलब आपका जो प्रैक्टिस है वो एकदम आपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपने उनको यूज़ किया है, आपको टेक्निक्स के बारे में पता है, तब ये कंडीशन। नथिंग, अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, अगेन
यू आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द लैब जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो। अगर पोजीशन निकली है जनरली वहाँ पे जब कुछ नहीं है तो उनको वो लाइक जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो LS JR मतलब JRF रहता है। LS कहीं कहीं बहुत कभी कभी LS प्लस गेट कई सारी जगह होती है जो ऐसी भी अपने एडवर्टीजमेंट में देती है, LS प्लस गेट हो तो भी चलेगा, ठीक है, बट स्टाइपेंड कम होगा फिर उन लोगों का। तो ये इसमें आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसमें यू कैन टॉक टू वेरियस लैब्स, मतलब आप वहाँ जाके उनके PI से बात कर सकते हो, उनको मेल कर सकते हैं आप, है ना। तो ये सब तरीके होते हैं जिनसे कि आप ये कर सकते हैं। 8K प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, 8000 प्लस, डिपेंडिंग अपॉन ऑफकोर्स लैब का कंडीशन, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आपके पास सिर्फ गेट है तो, या गेट के साथ में और चीज़ें हैं तो, अगैन ये लैब डिपेंडेंट कंडीशन है और एलिजिबिलिटी डिपेंडेंट कंडीशन है। कई बार ये 18K प्लस भी होता है, 18K प्लस, 15K प्लस से मैं बोल सकती हूँ कि स्टार्टिंग आपको यहाँ पे जनरली देखने मिल जाएगी, ठीक है। ये तो रही रिसर्च की बात इन केस ऑफ इंडिया। ऑलराइट, अब रिसर्च यदि आप करना चाहते हैं अब्रॉड में तो क्या सिचुएशन होगा, मतलब आपको कोई फेलोशिप मिला है जो कि फॉरेन कंट्री में आपने PhD के लिए अप्लाई किया था रिसर्च पोजीशन के लिए और आपको वो मिल गई है। तो अगर मैं बात करती हूँ यूरोप की, तो यहाँ पे आपको इन जनरल देखने मिल जाता है कि लाइक अलग अलग फेलोशिप पे ऑफकोर्स ये चीज़ डिपेंड करती है, बट इन जनरल यू कैन एक्सपेक्ट 2500 टू 3000 यूरोज़, ठीक है, 3000 यूरोज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये एक सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, इनकेस ऑफ अगर हम यूरोप के बारे में बात कर रहे हैं तो। ओके, ये हुआ बात इसका। अब बात करते हैं यदि हम USA का सिनेरियो देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे फेलोशिप का क्या अमाउंट है। ऑफ कोर्स ये अमाउंट वेरी कर सकता है, अगर आप लाइक ये मैं बात करी हूँ जब हम जो बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स निकलते हैं वेरियस इंस्टीट्यूट्स के, ठीक है, जो कि आपको विद फेलोशिप एडमिशन देते हैं, या फिर जब आप कहीं पे अप्लाई करते हो और अगर आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाता है और उसके बाद में जब आप वेरियस फेलोशिप्स के लिए, मतलब मैं आपको ये बता देती हूँ, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो होता क्या है कि जब आप अप्लाई करते हो कहीं पे भी फॉरेन कंट्री में, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप विदाउट फेलोशिप वाली जगह पे अप्लाई करो, दैट इज़ एक्सेप्टेंस लेटर। मतलब कि जो आपके PI है उन्होंने यदि आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया है, मतलब यू आर गुड टू गो, नाउ यू कैन अप्लाई टू वेरियस फेलोशिप्स जो कि इंडिया में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल डार्ट फेलोशिप हो गई, इनलक्स फेलोशिप हो गई, एटसेट्रा, ठीक है। बाहर में डायरेक्टली आपको मैरी क्यूरी फेलोशिप एटसेट्रा के बारे में बात होती है, तो इनमें से किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ चाहिए आपको एक्सेप्टेंस लेटर, लेकिन दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टेंस लेटर है तो आपको मिल ही जाएगा। फिर आपको बहुत प्रॉपरली जो भी उसमें रिक्वेस्टेड होते हैं, आपका SOP, आपका LOR, आपका कोई पर्टिकुलर रिसर्च प्रपोजल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, यू कैन राइट दैट, आप उसको फिल कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए एंड प्रोबेबली यू कैन गेट दिस अमाउंट ऑफ फेलोशिप, ठीक है। USA की अगर मैं बारे में बात करती हूँ तो यू कैन एक्सपेक्ट 15K टू 30K डॉलर, ठीक है, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ USA अगर आप PhD स्टूडेंट की तरह वहाँ पे जा रहे हैं तो। सो दिस इज़ ऑफ कोर्स दिस एक्सपेक्टेशन मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस एंड वेरियस इवेंट्स। ऑलराइट, बात करते हैं आगे। अब रिसर्च के तो हमने देख लिया कि ये सिनेरियो है। हम बात करते हैं अगर आप साइंटिस्ट पोजीशन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कितना सैलरी, किस तरीके की सैलरी आपको मिलती है। तो जनरली अगर आप साइंटिस्ट पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी जगह, ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, DRDO, BARC, ICMR एटसेट्रा, ठीक है। इन सभी जगह पे सबसे पहले तो रिक्वेस्ट होता है मास्टर्स के तुरंत बाद वो जनरली साइंटिस्ट पोजीशन पे नहीं लेते हैं आपको, और यदि लेते भी हैं सो आपको कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, ठीक है। वहाँ एलिजिबिलिटी में ये मेंशन होता है, ये आपका इतना सिचुएशन। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो आपका जो पे मैट्रिक्स होता है, या मैं बोल सकती हूँ पे स्केल जो होता है, दैट इज़ लगभग मैं बोल सकती हूँ 56K या 50K प्लस आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं इतना ही अमाउंट लिखती हूँ। सो 50K प्लस इज़ द वैल्यू जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ़ यू आर गोइंग फॉर साइंटिस्ट पोजिशन, साइंटिस्ट B ऑफ कोर्स, ठीक है। साइंटिस्ट B जनरली आपको मिलता है मास्टर्स की बात की अगर हम बात करें तो। ये हुई एक बात साइंटिस्ट पोजीशन के बारे में, ठीक है। ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारी एलिजिबिलिटी के साथ में। थर्ड सिनेरियो पे आते हैं, तो थर्ड कंडीशन जो है आपकी वो है लेक्चररशिप, ठीक है। अब लेक्चररशिप की अगर मैं बात करती हूँ, मतलब लेक्चररशिप अगेन
यहाँ पे बात होती है कि आपके पास JRF है, क्या आपके पास LSS है, क्या आपने PhD किया है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और आपको ऑफ कोर्स जो भी मार्क्स वगैरह थे उन सब पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर मैं बात करती हूँ फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लाइक LS इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना, ये सभी को पता होगा। अब यदि पोजीशन जो है वो फुल टाइम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, तो एक एडहॉक को भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 60 प्लस, है ना। एडहॉक पोजीशन पे यू कैन एक्सपेक्ट दिस मच अमाउंट ऑफ सैलरी। इसके अलावा यदि आपका लाइक जो जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो शुरुआत होती है, मतलब मैं बोल सकती हूँ गेस्ट लेक्चरर से लेके और एडहॉक पोजीशन तक, ठीक है, जो कि फुल टाइम नहीं होती है, तो ये अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे शुरुआत जो होती है, एकदम स्टार्टिंग बता रही हूँ, दैट इज़ 8K प्लस, ठीक है। अब ये चीज़ वेरी करते हुए आप देख सकते हो कहाँ तक जा रही है, 50-60K प्लस तक जा रही है, मतलब मिनिमम, ठीक है, ये नंबर जा रहा है। ये डिपेंडिंग अपॉन किस इंस्टीट्यूट की हम बात करें, क्या वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्या वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, क्या वो आपका एक फुल्ली मतलब सेल्फ ऑटोनॉमस वाला सिचुएशन है। तो इस तरीके की कुछ यहाँ पे बात होगी, मतलब ऑटोनॉमस सिचुएशन, ठीक है, ये आपका सैलरी वेरी करेगा। ऑफ कोर्स ये चीज़ आपका इंक्रीज़ होता जाता है जैसे जैसे आपका जो नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ईयर्स है, मतलब कितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है, यदि आपको वो आपका बढ़ता है जैसे जैसे, वैसे वैसे आपका ऑफ कोर्स जो ये होता है सैलरी होता है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। इसके अलावा आप लेक्चरशिप के अलावा फोर्थ जो आपके पास ऑप्शन होता है, ऑलवेज यू कैन गो फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में आप जा सकते हैं। अब ये वापस से डिपेंड करता है कि क्या वो एक मतलब एक एवरेज सिनेरियो है, मतलब आप घर के आसपास किसी कोचिंग में जा रहे हैं, या फिर एक आप किसी रिनाउंड कोचिंग में जा रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वर्क आवर्स, जो नंबर आपके जो काम करने का कितना समय दे रहे हो आप, है ना, जो नंबर ऑफ वर्क आवर्स हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सैलरी जो है वो कितना होगा। कई बार ये लोग पर आवर पे करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द जो जहाँ पे आप पढ़ाने के लिए सोचते हैं लाइक आउटसाइड यूनिवर्सिटीज़, दे एक्सपेक्ट यू कि आप मतलब वो आपको पर आवर बेसिकली चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यही डिपेंड करता है आपके कितने नंबर ऑफ वर्क आवर्स है, जैसे कि मैंने बताया। अब शुरुआत जो हो सकती है, मैं बोल सकती हूँ इसका कोई ये नहीं है, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द कोचिंग, ठीक है। और रिनाउंड अगर मैं बात करती हूँ तो अगेन पर आवर सिचुएशन है, पर आवर कितने से भी शुरू हो सकते हैं। सो अगेन दिस नंबर आई प्रोबेबली विल नॉट बी गिविंग यू बिकॉज इज अ वेरी वेग नंबर, ठीक है। सो मैं आपको कुछ भी बोल के मतलब गलत इन्फॉर्मेशन आई डू नॉट वांट टू पास ऑन, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट गिविंग यू एनी नंबर हेयर, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज एन ऑप्शन फॉर यू एज वेल। फिफ्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। ओके, लेक्चररशिप और कोचिंग के अलावा आप काम कर सकते हैं एज अ मतलब जहाँ पे आप अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो इंडस्ट्री में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जस्ट आफ्टर योर मास्टर्स इफ़ यू आर गोइंग इनटू R&Ds, ठीक है, तो R&Ds मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में इफ़ यू आर गोइंग, ओके। सो अगेन जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे शुरुआत, अगर एकदम शुरुआत की मैं बात करूँ तो अ मिनिमम कैन बी 10K प्लस, मतलब जो 10,000 रुपये है वो पर मंथ आपका एक मिनिमम अमाउंट है जो कि आपको मिल सकता है। और अगर आपको रिसर्चर पोजीशन मिल जाती है तो यू कैन एक्सपेक्ट अप टू, मैं बोल सकती हूँ 40K प्लस तक, ठीक है। सो दिस इज़ द मिनिमम एंड द मैक्सिमम अमाउंट जो कि आपको मिल सकता है इन केस ऑफ, अगर मैं बात करी हूँ आपसे जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसके और हाँ, ये डिपेंड करेगा आपकी जो क्वालिफिकेशन है, मतलब आप JRF हो, आपका पास गेट है। अगर आप IIT से हो तो यू कैन एक्सपेक्ट अ हायर अमाउंट ऑफ सैलरी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अगर आप IIT को बिलोंग करते हैं तो आप ज़्यादा अमाउंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने PhD की है, फॉर एग्जांपल जस्ट एक बात हो रही है यहाँ पे तो एक बात कर लेते हैं, तो क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये सिर्फ मास्टर्स के तुरंत बाद की बात है, और अगर आपने PhD भी किया है इसके साथ में तो डेफिनेटली यू कैन आस्क फॉर अ वेरी हाई अमाउंट। वेरी हाई का मतलब यहाँ पर है यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 80K प्लस, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, मतलब ये वापस से शुरुआत मैं बोल सकती हूँ 60-70K से होते हुए, मतलब 60K प्लस तो हम बोल सकते हैं कि शुरुआत में इफ आफ्टर PhD एंड ऑफ कोर्स PhD फ्रॉम अ गुड रिनाउंड इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या सिनेरियो है। तो अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स की तरफ जाती हूँ इन केस, है ना,
फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे जो शुरुआत होगी आपकी वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15K प्लस, ठीक है। इनफैक्ट कई जगह पे ये 8K प्लस ही होता है, तो शुरुआत यहाँ से होते हुए यू कैन एक्सपेक्ट अप टू 40K प्लस वापस से, इतना तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट नॉट। फिर 7th पॉइंट की तरफ अगर मैं चलती हूँ और क्या हम कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें कुछ एक छोटी छोटी अलग अलग पोजीशंस होती हैं, उन पे आप वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो गए, लैब टेक्नीशियंस हो गए, ठीक है। उसके अलावा फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर हो गए। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड शुरुआत मैं बोलूँगी आपसे, दिस कैन बी 2 लाख पर एनम to up to I think we can say 7 लाख पर एनम तक मैं एक बोल सकती हूँ नंबर आपको, कि इतने तक ही नंबर वेरी करेगा। बहुत सारी मतलब इंडस्ट्री में ही बहुत अलग अलग पोजीशंस के लिए, जैसे कि हो गया आपका प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, या फिर आप केमिकल एनालिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे भी जूनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन होती है, आप उसकी तरह भी काम कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट की तरह, साइंटिस्ट की तरह एटसेट्रा। साइंटिस्ट पोजीशन के लिए ऑफ कोर्स ये अमाउंट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हुई कुछ चीज़ें जिसमें कि आप आफ्टर योर मास्टर्स डायरेक्टली काम कर सकते हैं, एंड आपका इतना सैलरी यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन any such question, do let me know in the comment section. I will definitely try to make a video as soon as possible. Okay, शुरुआत करने के पहले चैनल को इस बात को ये करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, ज़रूर मतलब ज़रूर, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन तक भी पहुंचाइए कि व्हाट इज़ योर वर्थ, इसको बोलते हैं वर्थ, कितना है आपका इस वक्त, ठीक है। तो आप अगर ये डिग्री लेके जा रहे हैं या इस वक्त हैं, तो ये है आपका वर्थ अलग अलग जगहों पे। ओके, सो टेक केयर एवरीवन, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।